हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग जो हैं हिंदी भाषा की बेसिक जानकारी का पार्ट 4 आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उसमें सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है कि स्वर का उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। जो स्वर हिंदी भाषा के जो स्वर होते हैं आपके 13, ठीक है, 13 में 11 जो स्वर होते हैं, एक अनुस्वार होता है, अंग, और आहा जो है विसर्ग। तो 11 स्वर में उनका उच्चारण, उन स्वरों का उच्चारण के आधार पर हम लोग वर्गीकरण करेंगे। यहाँ जो हम आपको वर्गीकरण समझा रहे हैं वो क्या है कि अनुनासिकता के आधार पर वर्गीकरण। अनुनासिकता, अगर इस शब्द को हम लोग देखें, अनु और नासिकता, नासिकता मीन्स नासिक, नासिक संस्कृत भाषा में नासिका भी आता है वर्ड, नासिका नाक के लिए यूज करते हैं। तो अनुनासिकता के आधार पर वर्गीकरण जो है वो 2 प्रकार का होता है, पहला अनुनासिक और दूसरा निर्नासिक। पहला अनुनासिक और दूसरा निर्नासिक। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है? जब स्वर का उच्चारण करते समय कुछ वायु मुख से और कुछ नासिका से निकलती है तब वह अनुनासिक कहलाता है। जब किसी स्वर का हम उच्चारण करते हैं और उसमें कुछ वायु हमारी मुख से निकलती है और कुछ नाक के माध्यम से निकलती है तो वो स्वर जो है क्या कहलाता है? अनुनासिक कहलाता है। और इसे इंगित करने के लिए हम इसके ऊपर चंद्र बिंदी लगाते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम लोग हिंदी लिखते हैं तो चंद्र बिंदी लगाई जाती है। तो चंद्र बिंदी तो हम लोग लगाते हैं, लेकिन चंद्र बिंदी लगाने का उद्देश्य क्या है, उसका क्रिया विज्ञान क्या है, ये हमको जानकारी में नहीं होगा। तो चंद्र बिंदी कब लगाई जाएगी? जब हम उच्चारण करते समय हमारा स्वर है वो उस स्वर को का उच्चारण करते समय हमारे मुख से और वायु से, मुख से और नासिका से अगर वायु निकलती है तो उसमें हम क्या करते हैं? चंद्र या चंद्र बिंदी लगाते हैं। जैसे हंसना, आप देखिए हंसना पे चंद्र बिंदी लगी हुई, चांद, ऊंट। अब इसको अगर आप बोले ऊंट, तो जिस समय आप ऊंट को बोलते हैं, ऊंट बोलते हैं, तो उस समय आपके मुख और आपकी नासिका से उस स्वर में हवा, वायु बाहर निकलती है। तो जब हम ऊंट बोलेंगे या चांद बोलेंगे या हंसना बोलेंगे तो उस समय जो है हमको चंद्र बिंदी जो है यहाँ पर लगाएंगे, और जब चंद्र बिंदी लगती है तो वो अनुनासिक स्वर कहलाता है। क्लियर हो? नंबर 2, निर्नासिक। निर्नासिक स्वर में क्या है? जब स्वर का उच्चारण करते समय वायु केवल मुख से निकलती है। ऐसा स्वर जिसका उच्चारण अगर हम करते हैं वो वायु मुख से निकलती है तब वह निर्नासिक कहलाता है। अब निर्नासिक में जैसे आ से औ तक सभी निर्नासिक, जितने भी आ से औ तक, आ, ई, उ, ए, री, ओ, औ, ये सारे के सारे क्या है? निर्नासिक स्वर हैं, इनको निर्नासिक बोला जाता है। इसके बाद अब विशेष में आपको क्या बताना है? विशेष में जो आपको बताना है, हम जब लिखते हैं, मैंने अक्सर देखा है लोगों को जब वो लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में अक्सर वो बिंदी लगाने में गलतियां करते हैं। जैसे है और हैं, तो जब वो लिखते हैं है तो है में बिंदी नहीं लगेगी और है में बिंदी लगेगी, लेकिन जब कि कोई व्यक्ति उसको लिखता है तो बिंदी लगाना छोड़ देता है।
उससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो बिंदी कब लगती है, चंद्र बिंदी कब लगती है, यहां विशेष में जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जहां वर्ण की सिरोरेखा, अब बात आती है सिरोरेखा। पहली चीज तो क्या है, सिरोरेखा क्या है, इस सिरोरेखा को समझ लीजिएगा कि वर्ण, अगर आपने आ लिखा, आ, ये आ हो गया, और या इसको मां लिख दिए हम, मां, ये मां लिख दिया, तो जब वर्ण की सिरोरेखा, सिरोरेखा को अगर हम अलग अलग करें, उसका संधि विच्छेद करें, तो सिर और रेखा, तो ये इसका सिर है और इस सिर के ऊपर एक रेखा लगी हुई है। तो जब वर्ण की सिरोरेखा, ये सिरोरेखा हो गई, और सिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी होती है, उसके ऊपर जब कोई मात्रा लगी होती है तो वहां चंद्र बिंदु या चंद्र बिंदी के स्थान पर अनुस्वार, और अनुस्वार मैंने आपको बताया अंग होता है, आ ई उ ए ओ अंग, अंग जो है वो क्या है, अनुस्वार है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बिंदी लगाते हैं। तो इस सिरोरेखा के ऊपर अगर मात्रा लगी है तो यहां पर आपको एक बिंदी लगा देनी है, चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे, और यहां पर आप क्या लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे। उसको लगाना जो है आजकल के व्याकरण में उसको मान्य कर लिया गया है, वहां पर चंद्र बिंदु नहीं लगता है, बल्कि एक बिंदी लगा दी जाती है। जैसे में एक सिरोरेखा है, सिरोरेखा के ऊपर क्या है, एक मात्रा लगी है, तो यहाँ पर एक बिंदी लगा दी। ठीक इसी तरीके से मैं, तो इसमें एक सिरोरेखा है, इसमें दो मात्राएं लगी हैं और एक अंक की बिंदी लगा दी, लेकिन चंद्र बिंदु नहीं लगेगा। चौंकना, यहाँ पर आप देखें इसमें दो मात्राएं लगी, औ की मात्रा आ रही है और इसमें अंक की एक बिंदी लगा दी। ठीक इसी तरह छौंकना, इसमें भी आपकी एक बिंदी जो है, चंद्र बिंदी न लगाकर एक बिंदी सिरोरेखा के ऊपर अगर मात्रा है तो एक बिंदी लगा दी जाती है। इस प्रकार से हम जो हैं, इस प्रकार से हम लोग जो है बिंदी किस प्रकार लगाई जाती है उसके बारे में आपको हमने बताया। थैंक यू।